हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। हम लोग कर रहे हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। जो जो टॉपिक है दैट इज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। बच्चों ये लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। आई होप आपने सारे पिछले वीडियो देखे होंगे और आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे और आपने स्टडी भी कर लिया होगा। तो बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो तो आपको एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से जरूर मिलता है फॉर 2 मार्क्स और आइदर ऑफ 3 मार्क्स। 2 या 3 मार्क के लिए इंटर हैलोजन कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। तो ध्यान से पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड को। शुरू करते हैं, क्या इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो समझ लेंगे, उसके टाइप्स क्या है वो समझ लेंगे, उसके बाद फिर प्रिपरेशन मेथड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गोइंग टू स्टडी। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड। यस, व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड? देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड यानी जब दो हैलोजन एटम मिक्स हो जाएंगे एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड। मिक्स हो जाएंगे मतलब डेफिनेटली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। सो व्हेन टू हैलोजन एटम विल फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन देमसेल्व्स, कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा बट ऑब्वियस। ठीक है, तब बच्चों जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहेंगे। एग्जांपल जैसे है Cl, दिस इज ClF। ठीक है, या फिर से BrF3। these are few examples। अब ये कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया समझ लो बिटवीन टू और मोर देन टू हैलोजन एटम्स, देन जो इंटर हैलोजन एटम कंबाइन हो जाएंगे और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बच्चों हम लोग कहेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, सो इंटर हैलोजन कंपाउंड इज नथिंग बट ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू और मोर हैलोजन एटम combine to form species which may be ionic or neutral, so that neutral molecule are called to be interhalogen compound, and these are few examples। classification है बच्चों यहाँ पे, there are interhalogen compound classified as X, X dash, X, X dash 3, X, X dash 5 and X, X dash 7। जहाँ पे ये जो कैपिटल X है represents the halogen of a bigger atomic size and X dash जो represent कर रहे हैं that is halogen of a smaller atomic size, and these are few examples, right? Okay, तो यहाँ पे bigger atomic size halogen and smaller atomic size halogen। बिगर एटॉमिक साइज हैलोजन, यहाँ पे 3 स्मॉलर एटॉमिक हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, जैसे कि ClF3, फ्लोरीन इज लेसर smaller in terms of size compared to chlorine। BrF3, here BrF3 should be there। ठीक है, BrF3 या BrF3 या फिर IF3। so these are few examples। X-5 ClF5 BrF5 IF5 एंड X-7 दैट इज IF7। ठीक है, तो ये कुछ टाइप हो गए दोस्तों। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नियर अबाउट 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स है बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड के। यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड में देखो द कंपाउंड इज कंसीडर एज अ हैलाइड्स ऑफ हैलोजन। ठीक है, ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है दीज आर कंसीडर टू बी व्हाट, द हैलाइड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन के हैलाइड्स है कॉल्ड टू बी इंटर हैलोजन कंपाउंड। ओके, हियर द इंटर हैलोजन कंपाउंड हैव इवन नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 2, 4, 6, 8। तो इवन नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8। अगर आप टाइप्स भी देख लो तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगी। एक्स एक्स डैश यानी एक बिगर साइज एंड एक स्मॉलर साइज, 1 + 1 2। एक्स एक्स डैश 3, 1 + 3 4, दिस इज 6 8। तो 2, 4, 6 8 ऐसे इवन नंबर में आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, now the property of interhalogen compound is intermediate of that the two halogen from which that compound is formed। दो हैलोजन के दो हैलोजन से या फिर मोर देन 2 हैलोजन से जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वो प्रॉपर्टीज इंटरहैलोजन कंपाउंड की इंटरमीडिएट होगी उस हैलोजन के एटम के साथ। एंड हियर द सेंट्रल हैलोजन एटम एग्जिबिट द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सेंट्रल हैलोजन एटम क्या एग्जिबिट करेगा? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। और जैसे ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट एग्जिबिट करता है उसीलिए उसको क्या देयर इज इट डू हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द इंटरहैलोजन कंपाउंड एक्चुअली। ठीक है, हियर द नंबर ऑफ एक्स एटम इन द कंपाउंड इज ऑलवेज ऑड। एक्स डैश एटम, ठीक है, एक्स डैश एटम जो है यानी स्मॉलर साइज हैलोजन्स है सॉरी, दे आर प्रेजेंट इन ऑड नंबर। ठीक है, ये प्रेजेंट ऑड नंबर में प्रेजेंट होगा, जैसे कि एक्स डैश 3, एक्स डैश 5, एक्स डैश 7। तो 1 3 5 7। तो स्मॉलर एटॉमिक स्मॉलर हैलोजन ऑलवेज ऑड नंबर में होंगे। ठीक है, एंड ओवरऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड में even number of atoms are there। ठीक है, एंड फाइनली दे ऑल आर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है मतलब क्या है वो बच्चों? उनके ऑर्बिटल्स में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दो ऐसा कोई भी ऑर्बिटल नहीं है जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर दीज आर डायमैग्नेटिक। तो ये कुछ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स है बच्चों इंटरहैलोजन कंपाउंड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क के लिए पूछेंगे जरूर। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। हम लोग यहाँ पे एक्स एक्स डैश टाइप ऑफ कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद एक्स एक्स डैश 3 टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड के लिए प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज एक्स एक्स डैश
So here Cl2 plus F2 react together at 523 Kelvin temperature in presence of a copper vessel. Here 2 ClF ये फॉर्म हो रहा है यहाँ पे. This is first preparation method. I2 plus Cl2 react हो रहा है in presence of HNO3 plus HCl. Boil करेंगे इस reaction mixture को, will be getting 2 ICl. That is one more interhalogen compound. Br2 plus Cl2, ठीक है, combine together formation of 2 BrCl. नेक्स्ट इज Br2 प्लस BrF3. ये बच्चों रिएक्शन जो है दिस इज हेलोजन एंड इंटरहेलोजन कंपाउंड, ठीक है, हेलोजन एंड इंटरहेलोजन कंपाउंड दोनों का रिएक्ट हो रहेंगे. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ BrF. एंड लास्ट रिएक्शन दैट इज I2 प्लस KClO3 when heated together ICl that is our interhalogen compound plus KiO3. तो ये एक X dash type of interhalogen compound के प्रिपरेशन मेथड है, कुछ 5 प्रिपरेशन मेथड. ओके, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अभी X-3, ठीक है, जहां पे एक बिगर साइज हेलोजन होगा एंड स्मॉलर साइज हेलोजन कितने हैं, टोटल 3 इन देयर मॉलिक्यूल. तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड Cl2 प्लस 3F2. F2 यहाँ पे फ्लोरीन एक्सेस में यूज किया जाएगा. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 ClF3, ठीक है. नेक्स्ट इज Br2 प्लस 3F2 फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ BrF3. The third reaction that is I2 plus 3Cl2. अगेन यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में यूज करता है बच्चों. क्या रिएक्ट हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ फॉर्म हो रहा है 2 मोल्स ऑफ ICl3. एंड हियर दिस इज Br2 प्लस ClF3. ये इंटरहेलोजन कंपाउंड है और हेलोजन दोनों के बीच में रिएक्शन आ रही है. ये तीनों रिएक्शन जो है ऊपर के हेलोजन के बीच में है. एंड दिस वन इज हेलोजन एंड इंटरहेलोजन कंपाउंड इज रिएक्टिंग टुगेदर. 2 मोल्स ऑफ BrF3 प्लस BrCl यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया बच्चों. डन. ओके, ये प्रिपरेशन मेथड हो गई X-3 के. अब आगे चले जाएंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड के लिए. तो कुछ से मेन कंटेंट लाइक थर्मल स्टेबिलिटी कैसी है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है कि नहीं, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज देयर और नॉट, इवन हमने एडिशन अक्रॉस द ओलिफिन्स यानी अल्कीन्स. तो ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर X टाइप ऑफ अ कंपाउंड. X टाइप कंपाउंड यानी क्या बच्चों, यानी इंटरहेलोजन कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आर 2 ओनली, ठीक है. फर्स्ट वन थर्मल स्टेबिलिटी. तो ClF की थर्मल स्टेबिलिटी ग्रेटर है कंपेयर टू ICl, IBr, BrCl एंड BrF. सो ये ऑर्डर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हमें याद रखना पड़ेगा. तो थर्मल स्टेबिलिटी इज ग्रेटर ऑफ और लार्जर ऑफ ClF देन ICl देन IBr देन BrCl एंड देन BrF, ठीक है. हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, यस, इंटरहेलोजन कंपाउंड ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो करेंगे जरूर, यानी एडिशन ऑफ वाटर विल बी देयर. तो BrCl रिएक्ट विद H2O, फॉर्मेशन ऑफ HOBr प्लस HCl. दूसरा एक रिएक्शन है दैट इज 5 मोल्स ऑफ ICl react with 3 H2O, formation of HiO3 periodic acid plus 5 HCl plus 2I2. तो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के लिए भी यहाँ पे यूज होता है. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपने 11th में पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, जहां पे एक सिमिलर एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है. जैसे कि यहाँ पे अगर आप एक एग्जांपल देख लो, 5BrF डिकम्पोज टू फॉर्म्स 2Br2 प्लस BrF5. अब यहाँ पे बच्चों ये जो से Br है ब्रोमीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, ठीक है. यहाँ पे -1 है, 0 एंड ओवर हियर दैट इज +5. तो ये तीनों इसमें ये पूरे रिएक्शन में BrF में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग, Br2 में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग और BrF5 में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग. तो ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी यहाँ पे कैरी होता है बाय X टाइप ऑफ अ कंपाउंड. एंड फाइनली एडिशन ऑफ अक्रॉस द ओलिफिन्स यानी अल्कीन. तो कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड के अगर इंटरहेलोजन कंपाउंड लाइक ICl के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो जहाँ दोनों कार्बन एटम को ये रिस्पेक्टिव हेलोजन ऐड हो जाएंगे, तो ये HC सिंगल बॉन्ड CH, ये HH तो है और ये I और ये Cl आ गया, ये ICl एक एक कार्बन एटम के पास. दिस इज कॉल्ड टू बी 1 क्लोरो 1 आयोडो इथेन. ये है रिएक्शन. सिमिलरली IX- का हमने पढ़ लिया रिएक्शन. अब IX-3 के रिएक्शंस है. तो ये 3 मेजर रिएक्शंस उसके हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड फ्लोरिनेशन रिएक्शन. हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन यानी अगेन द एडिशन रिएक्शन. सो बच्चों देखो, तो ICl3 प्लस रिएक्ट विथ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ HiO3 प्लस 5 HCl प्लस ICl, ठीक है. ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन 2 है, जहां पे एक सिमिलर एलिमेंट लाइक क्लोरीन यहाँ पे हो सकता है कि हैविंग द इन द फर्स्ट रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ ClF3 रिएक्ट विद डिकम्पोज टू फॉर्म्स ClF2
प्लस चार्ज प्लस ClF4 प्लस चार्ज, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट, तीनों कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है. इवन ICl3 डिकम्पोज एट 341 केल्विन टेम्परेचर, ICl प्लस Cl2 फॉर्म हो रहा है यहाँ पे बच्चों. यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, ये 0 है, हियर -1, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, अगेन दिस वन इज +3. ओके, चलो फ्लोरिनेशन रिएक्शन, U that is uranium react with the interhalogen compound like ClF3, तो फ्लोरिनेशन होगा यहाँ पे, there is a formation of F6 plus ClF. ठीक है, so यहाँ पे fluorides of uranium is formed over there. So these are few chemical properties. Okay, uses of interhalogen compound, separate uses पढ़ना है बच्चों. First of all we'll go for the uses of XX-3 and then after XX- and XX-3. ठीक है, ये दो कंपोनेंट के लिए. तो XX- वाले जैसे कंपाउंड लाइक ICl is used to determine the iodine value. ठीक है, आयोडीन वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यूज करेंगे ऑफ ऑयल एज ए कैटालिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहेलाइड्स. ठीक है, XX-3 टाइप ऑफ अ कंपाउंड, it is used for the preparation of a polyhalides. polyhalide preparation के लिए यूज होंगे, एज अ फ्लोरिनेटिंग यूज होंगे, एंड एज अ नॉन एक्वियस सॉल्वेंट. नॉन एक्वियस सॉल्वेंट यानी एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम लोग इसका यूज करते हैं. तो कुछ दो यूजेस आपको याद रखने होंगे, दैट विल बी इनफ एक्चुअली. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सम इंटरहैलोजन कंपाउंड. ठीक है, आप देख लो ये स्ट्रक्चर इंटरहैलोजन कंपाउंड के. या सो दीज आर फ्यू इंटरहैलोजन कंपाउंड. ICl जिसका नेम है आयोडीन मोनोक्लोराइड. ठीक है, स्ट्रक्चर Cl सिंगल बॉन्ड I सिंगल बॉन्ड Cl एंड द शेप इज लीनियर. द नेक्स्ट इज ClF3 दैट इज क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड. ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो ये, दैट इज बेंट टी शेप स्ट्रक्चर. सिमिलरली BF3 यानी XX-3 कंपाउंड है जो उनका बेंट टी शेप में स्ट्रक्चर मिलेगा आपको. ठीक है, एंड देन आफ्टर XX-5 दैट इज BRF5 एंड ClF5, इनका जो कंपाउंड है दैट इज शेप आपको मिल जाएगा स्क्वायर पिरामिडल. तो बच्चों ये शेप एग्जाम में पूछा गया है, स्पेसिफिक कंपाउंड का आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ICl या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BRF3. सो दिस सॉर्ट ऑफ अ कंपाउंड विल बी देयर. तो आपको स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद दैट उसका शेप भी अच्छे से याद रखना होगा. डन, ओके, क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट इज ज़ेनॉन ट्राइफ्लोराइड. हमने इंटरहैलोजन कंपाउंड तो खत्म ही कर दिया, अभी जस्ट हमें फाइनली टॉपिक पढ़ना है, दैट इज ज़ेनॉन एंड देयर कंपाउंड. ठीक है, ज़ेनॉन एंड देयर कंपाउंड में बच्चों देखो प्रिपरेशन मेथड है, दैट इज ज़ेनॉन फ्लोराइड का हमें पढ़ना है. सो ज़ेनॉन रिएक्ट विद द फ्लोरीन, रिएक्शन कंडीशन देख लो बच्चों, सील्ड Ni ट्यूब में है, 400 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी, जहां पे आपको मिलेगा XeF2. ठीक है, दैट इज ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड. डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड सारे आपको कंपाउंड मिलेंगे. वन द ज़ेनॉन रिएक्ट विद F2 इन प्रेजेंस ऑफ इन निकल ट्यूब एंड 400 डिग्री सेल्सियस इन बिटवीन एट 5 to 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो आपको ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड भी मिलेगा. Xe plus 2F2, okay, is reacting together in the electric discharge at -80 degree Celsius. आपको मिल जाएगा xenon tetrafluoride. And Xe plus 3F2 reacting together in electric discharge at low temperature, you will be getting XeF6, that is xenon hexafluoride. Okay, तो ये कुछ xenon fluorides की कुछ reactions, preparation method, difluoride, tetrafluoride and hexafluoride. Important chemical reactions of XeF2. ओके, XeF2 रिएक्शन कौन सा, एक तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, दूसरा है रिएक्शन विद द PX3. तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देख लो बच्चों, 2 moles of XeF2 react together plus 2H2O, there is a formation of 4HF plus 2He plus O2. Next is that is reaction of PF5, that is phosphorus pentahalide. तो xenon difluoride react with phosphorus pentafluoride, there is a formation of a coordination compound XeF2 dot PF5, right? xenon trifluoride, that is one more compound, xenon trifluoride. यहाँ पे बच्चों देख लो कि रिएक्शन क्या है कि ट्राइफ्लोराइड प्रिपरेशन मेथड, 3 moles of xenon tetrafluoride react with 6 water forms 2Xe plus XeO3, that is xenon trioxide, not I'm sorry trifluoride कह रहा था मैं, xenon trioxide plus 12HF plus 1.5 H2O. एंड सिमिलरली xenon hexafluoride react with 3 moles of H2O, आपको क्या मिल जाएगा, ये हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट है, दैट इज XeO3 plus 6HF. ओके, ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon, ऑक्सीफ्लोराइड बच्चों ये आपको ऑक्सीफ्लोराइड सारे मिलेंगे, दैट इज XeOF2, XeO2F2, XeO2F4, these are few ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ xenon. कुछ रिएक्शंस है, प्रिपरेशन मेथड्स, xenon tetrafluoride react with water at 80 degree Celsius, आपको मिल रहा है XeOF2 plus 2HF as a by product.
Next is xenon hexafluoride react with water, formation of XeOF4 plus 2HF, again the oxyfluoride मिलेगा यहाँ पे. Xenon oxyfluoride react with SiO2 gives xenon, that is XeO2F2 plus SiF4, and here XeOF4 react with water, there is a formation of XeO2F2, that is xenon dioxy difluoride. ठीक है, दिस इज xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड प्लस 2HF. तो ये कुछ ऑक्सीफ्लोराइड्स की प्रिपरेशन मेथड, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 या 2 मार्क के लिए पूछ लेंगे आपको. ओके, अब स्ट्रक्चर्स ऑफ xenon, यहाँ xenon एंड देयर कंपाउंड. ठीक है, हाँ जी. So these are few structures of xenon. Xenon difluoride, linear structure. Xenon tetrafluoride, square planar. Xenon hexafluoride, that is distorted octahedral. And xenon trioxide, trigonal pyramidal. And xenon oxyfluoride, that is square pyramidal. तो बच्चों ये कुछ structural formulas है of this compound of xenon. These are also important बच्चों, ये भी बहुत बहुत important है along with the interhalogen compound. Okay, चलो lastly we're going to see some of the uses of this some say inert gases. Like the first one is the use of helium. See, the mixture of xenon along with oxygen is used for the artificial sorry, not xenon, here it is helium. It is written xenon actually, but this is helium. So the mixture of helium and O2 is used for the artificial breathing of asthma patient. Even the mixture of He plus O2 is used for the respiration by sea divers. Here for filling of balloons, a mixture of helium and H2 gas is used. And even liquid helium is used for the production of low temperature, which is required for the research. तो research के लिए जो required temperature है low temperature, ये भी liquid H2 से मिलेगा. And the uses of neon will see. The neon का use है तो neon discharge lamp में use होता है. ठीक है. And for the science, mixture of neon and helium is used for the for certain protective electric devices prepare करने के लिए. Then next, such as like electric device कौन सा है, voltage stabilizer है, current rectifier है. ठीक है. देन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेजर, लेजर का प्रिपरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज कर जाएंगे. एंड फॉर द इनफ्लोरेसेंट ट्यूब्स आल्सो देयर इज अ यूज ऑफ अ नियॉन. सो बच्चों कुछ यूजेस है नोबल गैसेस के, दैट आल्सो वी हैव सीन टुडे. सो गाइस इस पूरे लेक्चर में हमने इंटरहैलोजन कंपाउंड, xenon एंड देयर कंपाउंड्स अलोंग विद द यूजेस ऑफ दैट नोबल गैसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया. और यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया. अ बिग चैप्टर एक्चुअली, सीरीज ऑफ वीडियोज है हमारे यहाँ पे. आई होप अपने सारे वीडियोज देखे होंगे इंक्लूडिंग दिस वन. ठीक है. और आप अगर नहीं देखे तो प्लीज वीडियो जाके देखिएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से प्रिपरेशन कर दिएगा. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक और वीडियो में एक और लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ लेकर आएंगे बच्चों. तब तक बाय बाय एंड टेक केयर.